गुड मॉर्निंग। बाबा के आज के मधुर महावाक्य में बाबा कहे कि बाप के साथ साथ और किसकी महिमा इस संसार में अविनाशी मानी जाती है। अर्थात द्वापर से लेकर के और किसकी महिमा, श्री कृष्ण की और भारत की, और भी किसकी, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि की, और तीसरा शिव शक्तियों की। शिव शक्तियों के दिन चल रहे हैं, तो बाबा के साथ साथ शिव शक्तियों की भी महिमा गाई जाती है। तो बाबा कहे बाप के साथ साथ भारत भूमि की, क्योंकि बाप आते ही भारत में है। और क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं। तो बाबा कहे जब मेरा कार्य ही है पतित पावन, कहा ही जाता है मुझे पतितों को पावन करने वाला, तो फिर मैं अंतर्यामी क्यों बनूं? है ना, हर एक के अंदर क्या चल रहा है उसकी जानने की मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरा काम जो है वो मैं आकर करता हूं। तो बाबा कहे ये महिमा परमात्मा के लिए रॉन्ग हो जाती है कि वो अंतर्यामी है। या दूसरा जो कहते हैं जानी जाननहार है, सब कुछ जानता है। बाबा कहे मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं, बाकी सब कुछ जानने की जरूरत क्या है मुझे? कौन क्या कर रहा है, हर एक का कर्मों का हिसाब किताब अपना अपना है ही है। तो बाबा कहे ये जानने की मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, आवश्यकता पड़ी तो बाबा जान भी सकता है। हाँ, अव्यक्त मुरली में बाबा कहते मेरे पास वतन में बहुत बड़ी टीवी है, जिस समय जिस बच्चे का मैं देखना चाहूं सारे विश्व में से उस बच्चे का मैं देख सकता हूं। लेकिन हरेक का कर्म का हिसाब अपना है, और वो ड्रामा में नूंद है। तो फिर बाबा कहे मुझे जानने की उसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा ज्ञान का सागर जरूर है, पवित्रता का सागर है, प्रेम का सागर है, बाकी बाबा न जानी जाननहार है न अंतर्यामी है। बाबा अगर जानता है तो समय को जानता है कि ये समय कौन सा चल रहा है और ये समय किस दिशा में जा रहा है, ये बाबा जानता है। बाकी हरेक के दिलों में क्या चल रहा है ये बाबा को जानने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहे बाबा की महिमा, बाबा जो है जैसा है उस स्वरूप से उसको जानना और याद करना, ये हम बच्चों का कर्तव्य है। बाकी बाबा के साथ साथ ड्रामा के ये गीता ज्ञान की, भारत भूमि की और शिव शक्तियों की महिमा अपरंपार है। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही है तुम्हें पतित से पावन बनाने। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? उत्तर है पहली पॉइंट, बाप के साथ
भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। बाबा कहे अविनाशी भारत खंड है, इसीलिए बाप के साथ उसकी महिमा जोड़ी हुई है। और कौन सी चीजें अविनाशी है? शिव बाबा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, ड्रामा अविनाशी है, और क्या अविनाशी है? बाप तो हो गया ना। 5 तत्व अविनाशी है, और 5वीं बात भारत भूमि अविनाशी है। ये 5 बातें अविनाशी है। बाप अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, ड्रामा अविनाशी है, 5 तत्व अविनाशी है, भारत भूमि अविनाशी है। माना प्रकृति अविनाशी है और भारत भूमि अविनाशी है। तो 5 चीजें अविनाशी है। दूसरा बाबा कहे गीता की भी अपरंपार महिमा है। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता है। और तीसरा, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है, क्योंकि तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। डायरेक्ट ज्ञान सागर बाप से निकली है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। समझा है? क्या है ओम शांति का अर्थ? है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और शांति धाम की रहने वाली, और शिव बाबा की संतान हूं, और अजर अमर अविनाशी हूं। है ना? तो ओम शांति के कितने अर्थ निकलते हैं? ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर है, अ, ओ और म। अ का मतलब है आचरण, उ का मतलब है उच्चारण, और म का मतलब है मन के विचार। तो मन, वचन, कर्म, तीनों को हमें क्या बनाना है? शांति युक्त बनाना है। हमारे मन के विचार में भी शांति हो, हमारी वाणी भी कैसी हो? शांत प्रिय हो, और हमारे कर्म भी शांति प्रदान करने वाले हो। तो बाबा कहे ये जीवन में तभी शांति आ सकती है जब आचरण, उच्चारण और मन के विचार, आ, उ और मा। इसीलिए इंग्लिश में भी कहते AUM। ए माना एक्शंस, यू माना अटरेंस, और एम माना माइंड। तो मन, वचन, कर्म तीनों को शांत रखना है। तीनों में हार्मनी हो, एकता हो। ये नहीं मन के विचार अलग दिशा में है, वाणी अलग दिशा में है, और कर्म कुछ और ही है, तो जीवन में शांति नहीं। अंदर ही कंफ्यूजन है। जब अंदर ही कंफ्यूजन है, शांति नहीं है, तो शांति स्थापन करने वाले कैसे बन सकेंगे? इसीलिए बाबा कहे अपने मन, वचन, कर्म को शांत करो। तो ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान है। परमात्मा ऊंच ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का माशुक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना
दिन। ज्ञान माना दिन सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो, 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है। क्या समझाया है बाबा ने? नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, दूसरा कोई खंड है ही नहीं। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, फिर नरकवासी बनते हैं। 84 जन्म लेते लेते कहाँ पहुंच गए? नरक में पहुंच गए तो नरकवासी बनते हैं। वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी है, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। अकेला एक भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। क्यों भारत की इतनी महिमा है? क्योंकि सभी खंड विनाश हो जाएंगे तो भी भारत विनाश नहीं होगा। और भारत की ही महिमा अपरंपार है, क्योंकि भारत में ही आकर बाप हम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने वाला है ना? कितनी बाबा महिमा क्यों भारत की है, एक एक बात बता रहा है कि क्यों भारत की भी भगवान के साथ इतनी महिमा जुड़ी हुई है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी व आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। देवी देवताओं का न राज्य है, न धर्म है, न वह युग है। तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं जो कहते हैं कि परमात्मा अंतर्यामी है। बाबा कहे मुझे जानने की जरूरत है। तो भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं जो कहते हैं वह अंतर्यामी है, सभी के अंदर को वह जानते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बाबा के मेरा काम ही नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है हर एक के अंदर वो बैठ के मैं जानूं। मेरा काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो, है ना? बाबा कहते मैं हूं नहीं, मैं किसके भी दिल को नहीं जानता। एक बार एक संदेशी बाबा के साथ बाबा के पास भोग लेकर के गए तो बाबा ने पूछा बच्ची क्या समाचार चल रहा है, क्या समाचार लाई? तो उसके अंदर से निकल गया बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, है ना, कि हर एक के अंदर क्या चल रहा है आप तो जानते हो। तो बाबा ने कहा कि बाबा नहीं जानता है, इसलिए बाबा पूछता है कि क्या समाचार लाई हो। बाबा ने बहुत अच्छी बात उस समय स्पष्ट की कि अगर बाबा जानता भी है तो भी बच्चों के अंदर की सच्चाई ये होनी चाहिए कि बाबा को सच सुनाए। कई बच्चे ये गलती करते हैं
बाबा जब कहते हैं कि बाबा बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट बाबा को दो, तो कई बाबा को सच लिखने के बजाय क्या कह देते, बाबा आप तो जानते हो मेरे से आज क्या क्या गलती हुई है। ये सच्चाई नहीं हुई। दिल की सच्चाई यह है कि भगवान भले जानता भी हो तो भी मेरा काम है सच्चाई लिख देना, बाबा को सत्य सुना देना, तो आधा माफ होगा। ये नहीं बाबा तो जानता है, मेरे को लिखने की क्या जरूरत, मेरे को बताने की क्या जरूरत है। नहीं, बच्चों की सच्चाई कितनी है, ईमानदारी को हो, सच्चाई को हो, तो भगवान को तो सच्चाई पसंद है ना, तो इसलिए सत्य बताना होता है। ये नहीं बाबा जानता है, इसीलिए बाबा ये बात कहते हैं, सिखाते हैं कि बच्चों को सत्य, परमात्मा के साथ सत्यता, दिल की सच्चाई, सफाई बहुत आवश्यक है। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते मैं हूं नहीं, मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूं, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूं। मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूं, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को यह पता नहीं कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज नई से पुरानी सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं तो रजो प्रधान है, फिर तमो अवस्था में चले जाते हैं, फिर वृद्ध होते हैं अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वो छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना उच्च था। भारत की महिमा अपरंपार है, इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड नहीं है। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच शिव ने। कहते हैं दुनिया में लोग क्या कहते, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, ब्रह्मा को त्रिमूर्ति बता देते, कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव। शंकर को ऊंच रखते हैं, ब्रह्मा और विष्णु को देव दिखाया, शंकर को ऊंच रखते हैं। फिर तो त्रिमूर्ति शंकर कहना चाहिए, है ना, त्रिमूर्ति शंकर कहना चाहिए। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? अगर तीन मूर्तियों में शंकर उच्च है तो त्रिमूर्ति शंकर कहना चाहिए, फिर ब्रह्मा को क्यों कहा? शिव है रचयिता, गाते भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। किसकी स्थापना किया? ब्राह्मण धर्म की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार भी कह देते, या अंतर्यामी कहते, या फिर जानी जाननहार कह देते हैं। अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है।
तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है, वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है वह समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। परमात्मा सुप्रीम टीचर होने कारण नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वह जाने जाननहार है, ये भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूं, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूं। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठयोगी जानते ही नहीं। ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं है, भगवान तो एक निराकार शिव है। ब्रह्म कोई भगवान नहीं है। भगवान एक निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। ब्रह्म को ब्रह्मांड को, वो स्वीट होम जहां हम आत्माएं निवास करती है। वहां से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती है। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु क्या? गृहस्थ व्यवहार में बल रहो, परंतु पवित्र रहो और ट्रस्टी होकर रहो। और देखो बाबा का जवाब किसके पास है? बुद्धि योग क्लियर, लाइन क्लियर किसकी है? कमल पुष्प समान रहो। बाबा कहे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु किसी का नंबर नहीं लग रहा है। श्रीमत पर चलो। गृहस्थ व्यवहार में बल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशुक की। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है, यह है ही दुख धाम। हम आत्माएं असल शांति धाम की निवासी है। पीछे आए हैं सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया है हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, सो शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं। दुनिया में मनुष्य ये भी नहीं जानते। तो अंतर्यामी की बात क्लियर किया, जानी जाननहार की बात क्लियर किया बाबा ने। अब बाबा हम सो का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं, सो देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ अर्थ हम सो का, कि हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण। वह है बिल्कुल रॉन्ग। हम सो आत्मा सो परमात्मा कह देना बिल्कुल रॉन्ग। सतयुग में एक देवी देवता धर्म, अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है।
सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम हो कौन? अभी तुम हो क्या बने हो? बाबा ने क्या बनाया? ब्राह्मण बनाया। और क्या बनाया? शिव शक्ति बनाया। और क्या बनाया? ट्रस्टी बनाया। और क्या बनाया? हाँ, अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट। देख के बताया ना? नहीं देखा? अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट। बाबा कहे तुम हो गॉडली स्टूडेंट। ट्रस्टी कहे तो बच्चे थोड़ी ट्रस्टी बनेंगे, बड़े ट्रस्टी बनेंगे। तो इसीलिए गॉडली स्टूडेंट हर एक है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। तो यह टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन ये नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी महिमा है। बाप कहते मैं तुमको अभी पावन बनाने आया। यह एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूं, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं, एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते, पूजा करते, उसका साक्षात्कार हो जाता है। जो जिसको याद करता, पूजा करता, उसका साक्षात्कार हो जाता है। वह है अल्पकाल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते ही आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। सिविल वॉर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होंगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। जो मैनर्स अभी धारण करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी है सबके आसुरी गुण। आसुरी दुनिया पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे।
सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की एलॉय पड़ती है, कला कम होती जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं। जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी, बेसमझ क्यों कहा? जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहां पाठ बजाने आए, परंतु पाठधारी होकर जानते नहीं। तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूं। फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूं। फिर यह पतित दुनिया भी विनाश होती है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये पुरुषार्थ कर रहे हो, देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझती नहीं है। इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चित्र में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। विराट रूप में ब्राह्मणों को और शिव बाबा को गुम कर दिया है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे 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 सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। दूसरा, सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है। ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने और सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूं। इस स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया तो क्या होता है? तो माया का गेट खुला। मैंपन आया, अभिमान आया, माया का गेट खुला। निमित्त समझा, माया का गेट बंद हुआ, है ना। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं।
साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। आज का स्लोगन है त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी यानी कोई भी कर्म करो तो आदि मध्य अंत को सोच समझ के करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। फिर मातेश्वरी जी के महावाक्य है। पहला टॉपिक है मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं, तो यह पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत ईर्ष्या होती नहीं है, वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहां गरीब शाहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अविनाशी कमाई से, अविनाशी ज्ञान से, अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंतर की बात ही नहीं है, पुरुषार्थ करने की बात। दूसरी पॉइंट मम्मा ने बताई, गुरु मत, शास्त्रों की मत कोई परमात्मा मत नहीं है। परमात्मा कहते बच्चे ये गुरु मत, शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूं। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूं, उसके लिए मेरी एड्रेस कोई नहीं जानते। गीता में बल भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्य ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकेगा, इसलिए सोचते हैं संस्कृत जरूरी है। यह तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहता है इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़े। यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब कुछ भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था उनको भी भूलना पड़ा। दिखाते ना शास्त्र में, अर्जुन को 18 अध्याय की गीता सुनाई, फिर युद्ध हुआ,
युद्ध के बाद अर्जुन ने कहा, वो गीता जो आपने सुनाई वो तो मैं भूल गया, अब आप फिर से मुझे सुनाओ। तो कृष्ण क्या कहता है, मैं नहीं सुना सकता हूं। क्यों नहीं सुना सकता है? क्योंकि उसने सुना ही नहीं थी। हाँ? परमात्मा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा में, यानी श्री कृष्ण के लास्ट जन्म में, और उसने सुनाई। फिर जब अर्जुन कहता है अभी आप दोबारा मुझे अच्छे से सुनाओ, वो तो युद्ध का स्थान था, वहां मेरा कंसंट्रेशन इतना नहीं था, लेकिन अब मुझे फिर से सुनाओ। तो उसने कहा मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि परमात्मा सतयुग में तो प्रवेश करते ही नहीं है, तो कहां से सुनाएगा श्री कृष्ण। देखो शास्त्रों में ये यादगार है ना, कि श्री कृष्ण ने मना कर दिया, मैं नहीं सुना सकता। फिर भी उसने कहा अच्छा कुछ तो सुनाओ हमको। तो उसने फिर जो कुछ सुनाया उसको कहा जाता अनुगीता। गीता नहीं है वो, अनुगीता है। जैसे जनक अनुजनक बना, राधा अनुराधा बनी, ऐसे गीता अनुगीता बनी। समझा? ये शास्त्र के अंदर बात आती है कि कृष्ण नहीं सुना सका, लेकिन फिर उसने जो वहां जो ज्ञान सुनाया सतयुग में, वो अनुगीता हो गई, वो गीता नहीं थी, क्योंकि उसने मना कर दिया मैं नहीं सुना सकता। तो जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य है, श्वासों श्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाता है। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना ये अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मनी से छूटना है और विकर्म की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे, अभी साथ रहने वाले हैं। ये नशा सदा रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। हाँ, कौन सी बात बाबा ने स्पष्ट की? बाप के साथ महिमा किसकी है? अंतर्यामी, जानी जाननहार और हम सो का अर्थ बाबा ने आज स्पष्ट किया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी, ये बुखार से आज